हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, आगे शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहाँ तक कर लिया था पिछली क्लास में? कौन बताएगा कहाँ तक हो गया था? अरे भाई, पिछली क्लास में किसको याद है कहाँ तक हुआ था? बिल्कुल, अपनी पूरी एक्सरसाइज, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया था, पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था। किस पे? पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर पे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आगे क्या करना है? कुछ बोला था? लास्ट स्टेटमेंट मेरा क्या था? यही ना कि अपन कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े इनसे डिफरेंट होंगे। अभी तो हमने ये कर लिया, अब थोड़ा सा और देखते हैं कि जो इनसे डिफरेंट हों, तो वो करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और इस पे क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो चलिए थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, कुछ इनसे अलग से हम हट के देखते हैं। पॉलिनोमियल्स पे क्वेश्चंस, ट्रिकी टाइप के थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x बराबर 4, देन फाइंड x। फाइंड फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सेकेंड है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्लियर है? अच्छा जी, सेकेंड है इसका, पहले थोड़े उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे और बढ़ाते जाएंगे लेवल। फैक्टराइज करना है x के पावर 4, 3x स्क्वायर और प्लस 2 फैक्टराइज करना है। थर्ड है फैक्टराइज p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है या इसकी वैल्यू निकालना है, जो भी आप कह लो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए पहले ये 3 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। देखो जी, ये x प्लस 1/x 4, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अपन को निकालना है, ठीक है? अच्छा जी, ये इसके पहले हमने किसमें जो फर्स्ट चैप्टर है
नंबर सिस्टम, उसमें भी हमने ये किया हुआ था और ऐसे क्वेश्चंस अपन ने उसमें भी किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तो चलो देखते हैं, उसी की तरह का है ये फर्स्ट वाला, तो उसी तरह का है। ये फैक्टराइज करने के लिए, ये फैक्टराइज करने के लिए है। अच्छा जी, कितना है? वी हैव फर्स्ट x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है? 4। अपन को क्या निकालना है? फर्स्ट इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इसी को क्यूब में कन्वर्ट करें तो आपको याद होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए अपन ने क्या बताया था? आपको बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab a प्लस बी। याद है कि नहीं याद है भाई? ये तो बताया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab a प्लस बी। आप इसको ले जाओगे इस तरफ तो आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। जैसे ये बन रहा है तो चलो निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह है। तो ये वैल्यू तो पता है, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो x का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लें, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a आ गया, ये b आ गया, और माइनस 2 इंटू a कितना आया? x, और b कितना आ गया? 1/x। देखो ये तो इससे कैंसिल हुआ, और x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है? ये गिवन है 4। तो ये तो आ गया अपन के पास 4 का होल स्क्वायर, और यहां बचा सिंपली 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16, और माइनस 2 कितना आ गया? 14। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। कोई डाउट? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमने पहले भी किया था, एक बार हमने इसको पॉलिनोमियल में भी वैल्यू इवेल्युएट कर लिया। सेकंड करें उसी तरह से, अब तो आइडेंटिटी बता ही दिया, तो सेकंड कितना आ जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसको उसी तरह से लिखिए, क्या बनेगा? x का होल क्यूब 1/x का होल क्यूब, ऐसे लिख लिया। और ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी, और इधर आएगा कितना? इधर बन जाएगा ये वाली आइडेंटिटी, ये हमने लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि x प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस 3, एक तो आ गया x और एक आ गया 1/x, और a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x। अब वैल्यू रख देते हैं, कितना दिया हुआ है भाई? x प्लस 1/x तो गिवन है 4 का क्यूब, और ये x से x कैंसिल हुआ, और माइनस कितना आया? 3 इंटू कितना बना? ये बना 1, इसे कैंसिल होके, और इंटू ये दिया हुआ है 4। क्लियर? ये 4 आ गया, ये तो 4 क्यूब। अब ये कितना बना? 64 और माइनस 12, ये आ गया 52।
बताइए कितना सिंपल था। कोई डाउट है? किसी तरह का कोई डाउट? क्या किया मैंने? ये आइडेंटिटी अप्लाई किया। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो यहां से a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वैल्यू आ गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, यहां से आपकी वैल्यू आ गई। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल, बस आसानी से हमने क्या कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है। बताइए कोई डाउट? नो डाउट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखें क्या है सेकेंड क्वेश्चन, फैक्टराइज करने के लिए है। क्या दिया हुआ है? x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2 ये है। देखिए ये अगर देखा जाए तो पावर 4 हो रहा है। अभी क्यूबिक में हमने कितने मुश्किल से किया था फैक्टराइजेशन, यहां तो पावर 4 है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके पावर को छोटा कर सकते हैं, जबकि क्यूबिक में ऐसा नहीं कर सकते। छोटा कैसे करेंगे? अगर अपन लेट कर लें एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लें, तो ये वाला एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा। और एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या माना है? y, तो ये आ जाएगा y का होल स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 2, यानी कि ये बन जाएगा y स्क्वायर। अब 2 का फैक्टर करो, 1 इंटू 2, जैसे अभी फैक्टराइज करने के लिए किया था, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, बस यहां पे लिख देना है 2 प्लस 1 y और प्लस 2, ऐसे लिख दिया। यानी कि ये आ गया y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस y और प्लस 2, ऐसे लिख लिया। देखिए सिंपल, यहां से और यहां से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालोगे तो कितना कॉमन हुआ इन दोनों में से? y, तो कितना बचा? y माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ? 1, y माइनस 2, तो कितना बना भाई? y माइनस 2 कॉमन हुआ, कितना आया? y माइनस 1। अब देखो y यानी कि y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बना y माइनस 2 और y माइनस 1। y अपन ने क्या लिया है? y लिया है एक्स स्क्वायर, रख दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, हो गया फैक्टराइज। चाहो तो इसको भी फैक्टराइज करो, ये 2 है तो रूट 2 कर लो, तो ए स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखें? एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये पूरी तरह से कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। कोई डाउट?
प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें फैक्टराइज करना है। देखिए, ये हमें फैक्टराइज करना है या इसकी वैल्यू निकालना है। सिंपल तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये है। अच्छा जी, ये दिया हुआ है p माइनस क्यू का होल क्यूब, q माइनस आर का होल क्यूब, r माइनस p का होल क्यूब, ये है। ठीक है, तो कौन बताएगा इसको? कोई है? मैंने क्या कहा था, पहले ये क्यूब वाले हैं तो देखो कि इसमें क्या कुछ हिडन कंडीशंस हैं क्या? तो आपको हिडन कंडीशंस मिला? क्या मिला? बिल्कुल मिल गया कि सबसे पहले तो अपन को यही दिख गया कि p माइनस क्यू प्लस, इसको मान लें अगर अपन x, q माइनस आर को अपन मान लें y, और r माइनस पी को अपन मान लें z। तो कुछ कंडीशंस मिला कि नहीं मिला? मिल गया। क्या मिला? मिला अपन को कंडीशंस x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस पी। देखो p से p कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल होके क्या आ गया? 0। भाई x, y, z तीनों को ऐड करोगे 0 आ रहा है। तो क्या फार्मूला बना? कुछ फार्मूला बन रहा है। अगर ये 0 बना तो अपन के पास फार्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है? 3xyz होता है। होगा कि नहीं होगा? तो चलिए रख देते हैं इसमें। तो कितना आ गया? ये बना p माइनस क्यू का होल क्यूब, q माइनस आर का होल क्यूब, r माइनस पी का होल क्यूब। ये देखिए, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये किसके बराबर होगा? 3x p माइनस क्यू वाई q माइनस आर और z r माइनस p के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3p 3xyz। तो ये वाली वैल्यू फैक्टराइज होके p माइनस क्यू 3, p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p के बराबर आ गया। कोई डाउट है क्या? नहीं है? नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल है। चलिए जी, ये तो था अपन का फर्स्ट 3 क्वेश्चन। चलिए और लेते हैं, थोड़ा और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है, इंपॉर्टेंट में हम फोर्थ क्वेश्चन पे हैं। द पॉलिनोमियल्स ए एक्स क्यूब प्लस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a when divided by x minus 4 leaves the remainder R1 and R2 respectively. क्वेश्चन है आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if R1 प्लस R2 बराबर 0। सेकेंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए और माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, शो दैट show that 3a plus 2b minus c प्लस d का होल स्क्वायर माइनस 12a 2b माइनस c प्लस d, ये 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, एक पॉलिनॉमियल तो ये है और दूसरा पॉलिनॉमियल ये है। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल को और इस पॉलिनॉमियल को जब अपन ने किससे डिवाइड किया है, x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, R1 और R2। ये तो रिमाइंडर आया, R1 और R2 क्या आ गया, रिमाइंडर। तो क्या पूछा गया है कि R1 प्लस R2 बराबर 0 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसमें जो अननोन वेरिएबल है वो दोनों में क्या आ रहा है, a आ रहा है। क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन बताएगा, कौन सा थ्योरम, बिल्कुल इसमें कौन सा थ्योरम लग जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक तो पॉलिनॉमियल हुआ px, वो किसके बराबर है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4, और दूसरा है gx, वो कितना है, x माइनस 4। when px is divided by gx, then रिमाइंडर क्या है, R1 है। क्या है, R1।
तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे और यहां से x बराबर 4 रियल नंबर निकालेंगे। तो R1 किसके बराबर होगा? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर Px कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको 0 करेंगे और रियल नंबर निकाल लेंगे, बताया था ना a। तो क्या रिमाइंडर होगा? रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ a। ये p ऑफ a रिमाइंडर आ गया। तो यहां से R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 की वैल्यू आ जाएगा a इंटू, यहां से R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। R1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? P ऑफ 4 के। भाई ये Px है, x की जगह पे क्या रखेंगे? 4, तो अपन के पास क्या आ जाएगा? R1, तो P ऑफ 4, और ये आ गया a इंटू 4 का क्यूब और माइनस प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना? ये आ गया। तो ये कितना हुआ? 64a ये आ गया, और इधर आ गया 16 और प्लस इंटू 3 कितना हो गया? 48 और माइनस 4, यानी R1 आ गया कितना? 64a और प्लस 44, ये तो आ गया R1। इसी तरह से R2 क्या होगा? इस वाले पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं? इस वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से। तो चलिए यहां से R2 निकाल लेते हैं, वो भी किसके बराबर होगा? P ऑफ 4 के। अगर हम इसको अपन मान लें, क्या माने? Px, और ये Gx, तो इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? P ऑफ 4। अब इसमें रखते हैं, चलिए, तो ये किसके बराबर आ गया? 2 इंटू 4 का क्यूब, ये आया, और माइनस 5 इंटू 4 और प्लस क्या बना? a, प्लस क्या बन गया? a। तो ये कितना हो गया? 64, और 64 इंटू 2 कितना हुआ? 128 और माइनस 20 प्लस a, प्लस कितना आ गया? a, यानी ये बना 108 और प्लस a, और प्लस कितना आ गया? a। गुड आउट। भाई इसको किससे डिवाइड किया है? x माइनस 4 से। इसको किससे डिवाइड किया है? x माइनस 4 से। यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो R1 यानी P4, और यहां से जो रिमाइंडर आएगा R2 यानी P4। तो दोनों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि R1 प्लस R2 बराबर 0 है। क्या है? R1 प्लस R2 बराबर 0, यानी दोनों से जो रिमाइंडर आ रहा है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर दोनों से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों रिमाइंडर को। यहां से कितना आया? 64a प्लस 44 और प्लस दूसरा कितना आया? 108 प्लस a बराबर 0, यानी यहां से आ गया 64a और a कितना बना? 65a, और ये बना 108 और 44 कर लेते हैं तो प्लस कितना बन गया? प्लस आ जाएगा, सॉरी 44 और 108, तो ये आ गया 152 बराबर 0, ठीक है ना? 152 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बना? a बराबर 152 अपॉन 65 माइनस में, भाई 152 को उधर भेजेंगे तो माइनस में इससे डिवाइड कर लेंगे, तो किससे डिवाइड होगा? देखिए
नहीं, बस यहीं छोड़ दीजिए फिर इसको, ठीक है ना, इसको यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एक तो ये है और एक ये है। ये कह रहा है दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-4 से, और रिमाइंडर कितना आ रहा है वो हमें R1 R2 कहा है। तो एक तो आ गया px ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, और दूसरा है इसमें x-4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है R1 यानी P4 a, ये बन गया 4 का क्यूब 3 इंटू 4 का स्क्वायर, और माइनस कितना आ रहा है, माइनस, ये गलत हुआ है जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माइनस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अगर 3 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 5, देखो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 45। दूसरा क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, 2x क्यूब, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब माइनस 5x और प्लस 4a, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-4 से, तो यानी रिमाइंडर आएगा R2 P4, तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 और प्लस कितना आया a, तो ये आ गया 128, हाँ 128, और ये आ गया माइनस 20, और यहाँ पे आ गया प्लस a, इसमें से माइनस कर दिया 108 प्लस a। अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो ये तो आ गया 45, 64a प्लस 45 और 108, अब सही है। अब यहां से बना कितना 65a, और ये आ गया 1, एक बढ़ा दीजिए, और 53, ये बन गया 153। अब देखते हैं 153 डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा है किसी से, अपॉन 65, 65 का मतलब हुआ 13, नहीं हो रहा है, तो अब ये आ गया, वैसे जो है यही वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना। अब एक बार चेक करके देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ है, आप एक बार और चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल था, तरीका आपको पता हो गया कैसे करना है, मेन ये था। देखिए सेकेंड को, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1। इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अलग अलग करें, इसको अलग अलग करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए, और माइनस कितना हुआ 1, ठीक है, अपॉन ए, ये आ गया। अब ये कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आया एक्स ए माइनस 1 अपॉन ए, ये आ गया, ठीक है, और माइनस 1 है, माइनस क्या है 1 है। अच्छा जी, और यहां पे माइनस 1 है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए, मल्टीप्लाई किया, और माइनस से प्लस ये एक्स अपॉन ए और माइनस 1, ये है, ठीक है। अब देखो इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो देखो यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, अगर यहां से अपन एक्स ए कॉमन ले, एक्स इंटू ए कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा, एक्स तो कॉमन लिया, एक एक्स कॉमन निकल जाएगा, एक्स बचेगा, और साथ में क्या बचा अपॉन ए,
ये बच गया भाई। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो a से a कैंसिल होगा और x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बना। और -1, माइनस कितना आ गया 1, और यहां से तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है तो सीधे सीधे अपन क्या कॉमन ले लें 1, तो ये कितना आ जाएगा x, इधर लिख लेते हैं, इधर दिख नहीं रहा है, इधर लिख लेते हैं, ये देखिए इधर आ जाइए, देखिए कितना है हमारे पास जो आया है अभी वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस एक्स अपॉन ए माइनस 1, ये आया। अच्छा जी देखो ये दोनों कहीं ना कहीं में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से आप कॉमन निकालो और इसके बराबर ले आओ। तो एक तो पहले अपन को क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो अपन को मिल रहा है x और साथ में a भी कॉमन लेंगे तभी इसके बराबर आएगा। अभी मल्टीप्लाई करके देखना आप, तो ये x तो कॉमन ले लिया, बचा कितना a, और नीचे आपने a लिया है तो नीचे a आ गया, डिवाइड होगा, और माइनस कितना आया 1, ये देखिए ऐसे आ गया भाई। मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x और x स्क्वायर, a से a कैंसिल हुआ और यहाँ पे आ जाएगा ax, और यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ से हमारे पास सिंपली क्या कॉमन हुआ 1, तो ये आ गया x अपॉन a माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ x अपॉन a माइनस 1 और बचा कितना ax प्लस 1। देखिए ये बन गया, हुआ फैक्टराइज। सिंपल तरीके से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बिल्कुल इसी के बराबर आ जाएगा, यानी इस टर्म के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट है समझ आ रहा है, ये थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले ही कहा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आप थोड़े डिफरेंट हैं। एनसीईआरटी तो अपन लोगों ने कर ही लिया था, तो ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी करके देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, हमें शो करना है कि इज अ, इसका क्वेश्चन है इज अ परफेक्ट, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था आपने, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होगा जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है अगर ऐसे टर्म आए, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ ये भी आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अच्छा जी, तो क्या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? देखो जरा, एक टर्म तो इसमें ये मिल रहा है तो उसी टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। अगर इसको अपन मान लें x और इसको मान लें y, इसको मान लें x, इसको मान लें y, तो इसके टर्म में क्या लिखेंगे, x प्लस y हुआ, x प्लस y का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ऐसे लिखना है। या फिर माइनस में लिखो आप, या फिर आप किस में लिख सकते हो, माइनस में। तो चलिए देखते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3, ये 4 इंटू, देखो 3a यहां से तो मिल रहा है अपन के पास, 3a मिल रहा है तो ये आ गया 4 इंटू 3a और इंटू
इंटू क्या बना, ये बन जाएगा 2b माइनस सी और प्लस डी। देखिए ये इस फॉर्म में आया, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ अब यहां पे देख लेते हैं जरा एक बार। ये अपन ने क्या लिया था x, और ये पूरा अपन ने लिया था y, तो प्लस y का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आया -4, ये तो अपन ने लिया x, 4x और इंटू ये पूरा अपन ने क्या लिया था इंटू y। ये चलो ले लेते हैं x इंटू y। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको x लिया, इसको क्या लिया है y। क्लियर। तो ये 12 था, 12 को अपन ने किस में ब्रेक किया 4 इंटू 3a। 4 इंटू 3a क्यों किया, क्योंकि यहां से अपन को 3 निकालना था, तो इसलिए अपन ने यहां पे लिख लिया 3a, और इंटू y, ये पूरा अपन के पास तो y है ही, तो ये लिख लिया y, यानी 4 इंटू 3a इंटू 2b माइनस सी, यानी 4x इंटू y। अब देखिए ये तो आइडेंटिटी बनती है कि नहीं बनती है, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ये तो सीधे सीधे आइडेंटिटी आपको बताया था, और ये आइडेंटिटी बनने का मतलब हुआ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy और माइनस 4xy, वो किसके बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी ये पूरी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गया, ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हुआ। यहां पे अगर हम अपन वैल्यू रखेंगे तो x अपन ने क्या लिया है 3a, और y अपन के पास कितना है माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब इस पूरे का साइन चेंज होगा। तो चलो ये लिख लेते हैं x और y लिख लेते हैं 2b माइनस सी और प्लस d, ये आ गया y, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला टर्म जो था, दो टर्म आ रहे थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसको अपनी ये आइडेंटिटी लगा के परफेक्ट स्क्वायर में बना लिया, विच इज लिख देते हैं विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।